रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 25 साल पुराने मामले में हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक 25 साल पुराना मामला, उस मामले में हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। यह हमूद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अल फलाह विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से इस वक्त अमृत जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। अमृत, क्या क्या डिटेल्स इस मामले से जुड़े हुए आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बड़ी जानकारी आपने अभी दर्शकों को दी है। और आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले, अगर बीते 24 घंटे की बात करें, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। जरा हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक और बात, यहाँ पर मौजूद जब हमारी टीम है तो एक एक चीज़ें निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन यहाँ पर वे पेशेंट्स का इलाज ही नहीं करते थे, बल्कि पेशेंट्स की मदद की आड़ में वे फिदाइन हमले की तैयारी भी कर रहे थे। क्या कहा जा रहा है कि जब पेशेंट्स की मदद करते थे, धीरे धीरे उनसे संपर्क बनाते थे और उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि वे उनकी मदद करें और अपनी जद में ले, ताकि एक फिदाइन हमलावर तैयार किया जा सके। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिद, उसके साथ अभी NIA की कस्टडी में आमिर है। 10 दिनों का वक्त है और बताया जा रहा है कि इस बीच NIA की टीम आमिर को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ सकती है। राम, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो अभी गिरफ्तारी हुई है हमूद सिद्दीकी की, वो यहाँ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, उनका भाई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को 2 समन भेजे गए बीते 24 घंटे के अंदर। और साथ ही लखनऊ से 2 संदिग्धों को जो जांच एजेंसी है उसने हिरासत में लिया है। तो एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। अगर हम पुलवामा की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की बात करें, तो यहाँ से एक एक करके तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और जाहिर है, जब यहाँ के जो हेड हैं, उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है तो बिना किसी सबूत के नहीं हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल फलाह के इमेज को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। यहाँ पर अब जो लोग आ रहे हैं उनमें भी डर की स्थिति है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जानकारी सामने आ रही है, कई इशारे यहां से सीधे तौर पर किए जा रहे हैं। एक बार हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और साथ में हम आपको ये आपके पास एक कर आ रहा हूं और वो तस्वीर भी देखेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जो आपने दर्शकों के लिए तैयार की है, वो रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से, वहां पर किस तरह से अब प्रक्रिया चल रही है, अमृत की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। अंकल, आप इलाज कराने आए? इलाज कराना आए जी। तो क्या है अंदर स्थिति? डॉक्टर नहीं मिले। क्या कौन जी? मेडिसिन वाले डॉक्टर है नहीं उसमें। नहीं। हाँ जी। तो इससे पहले कभी आए थे आप? हाँ, पहले अभी आए थे। पहले तो भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे। हाँ। हाँ। अब अभी क्या स्थिति है? अब तो ये सुनसान सा पड़ा अंदर से। अच्छा, अंदर OPD फिर चल किस नाम पर है? वैसे तो चल रही है। हाँ। पर सारे डॉक्टर्स तो है नहीं। तो फिर इलाज कौन कर रहा है? बस देख के नहीं आगे, वो कह रहे बाद में आना, 2-3 दिन बाद आना। ऐसे तो परेशानी हुई होगी। हाँ जी। कौन क्या परेशानी है? आंटी को दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ये जानकारी नहीं थी, अभी OPD ओपन रखा हुआ, डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या कहा उन लोगों ने? बात की आपने? हम बात करा, वो कह रहे भाई जब डॉक्टर आएंगे तब आना बाद में, 2 दिन बाद। और अभी जो पेशेंट अंदर में भर्ती होंगे, उनकी देखरेख कौन कर रहा है? डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सभी नहीं है, पर कुछ डॉक्टर हैं जो वो नहीं है। अच्छा, और जो आप OPD के लिए आए? सीनियर डॉक्टर नहीं है, जैसे मतलब जूनियर है तो है वहाँ पे सब कुछ, पर जो बड़े डॉक्टर उसमें मिले नहीं हमें। OPD में हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से हमने बात की, बहुत कम संख्या हो गई। एक डर का माहौल है। हाँ जी, डर का माहौल तो है ही है। डर है क्योंकि आप जहाँ इलाज कराने जाते हैं, ये जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद, तो उसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखो, महसूस क्या करना, जो गलत है उसको पकड़ो और इनकी सबकी जांच करो। जमीन की पैमाइश भी हो रही है, बुलडोजर एक्शन की भी बात चल रही है। चलो, वो भी अब सरकार का काम है, जैसे वो करेगी वो करेगी। आम लोगों में डर है, जो लोग यहाँ पर पहले इलाज कराते थे अब करा रहे हैं, तो हाँ, डर तो है। डर है। हाँ जी। बड़ी खबर चल रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 25 साल पुराने मामले में हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक 25 साल पुराना मामला, उस मामले में हमूद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। यह हमूद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी इस वक्त की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अल फलाह विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से इस वक्त अमृत जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। अमृत, क्या क्या डिटेल्स इस मामले से जुड़े हुए आपके पास हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बड़ी जानकारी आपने अभी दर्शकों को दी है और आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। जरा हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक और बात यहाँ पर मौजूद जब हमारी टीम है तो एक एक चीज़ें निकल कर यहाँ पर सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन यहाँ पर वे पेशेंट्स का इलाज ही नहीं करते थे, बल्कि पेशेंट्स की मदद की आड़ में वे फिदाइन हमले की तैयारी भी कर रहे थे। क्या कहा जा रहा है कि जब पेशेंट्स की मदद करते थे, धीरे धीरे उनसे संपर्क बनाते थे और उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि वे उनकी मदद करें और अपनी जद में ले, ताकि एक फिदाइन हमलावर तैयार किया जा सके। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहिद, उसके साथ अभी NIA की कस्टडी में आमिर है। 10 दिनों का वक्त है और बताया जा रहा है कि इस बीच NIA की टीम आमिर को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ सकती है। राम, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक जो अभी गिरफ्तारी हुई है हमूद सिद्दीकी की, वो यहाँ जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, उनका भाई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को 2 समन भेजे गए बीते 24 घंटे के अंदर, और साथ ही लखनऊ से 2 संदिग्धों को जो जांच एजेंसी है उसने हिरासत में लिया है। तो एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। अगर हम पुलवामा की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की बात करें, तो यहाँ से एक एक करके तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और जाहिर है जब यहाँ के जो हेड हैं, उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है तो बिना किसी सबूत के नहीं हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल फलाह के इमेज को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। यहाँ पर अब जो लोग आ रहे हैं उनमें भी डर की स्थिति है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जानकारी सामने आ रही है, कई इशारे यहां से सीधे तौर पर किए जा रहे हैं। एक बार हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे और साथ में हम आपको ये आपके पास लौट कर आ रहा हूं और वो तस्वीर भी देखेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट जो आपने दर्शकों के लिए तैयार की है, वो रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से, वहां पर किस तरह से अब प्रक्रिया चल रही है, अमृत की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। अंकल, आप इलाज कराने आए? इलाज कराना आए जी। तो क्या है अंदर स्थिति? डॉक्टर नहीं मिले। क्या कौन जी? मेडिसिन वाले डॉक्टर है नहीं उसमें। नहीं। हाँ जी। तो इससे पहले कभी आए थे आप? हाँ, पहले अभी आए थे। पहले तो भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे। हाँ। हाँ। अब अभी क्या स्थिति है? अब तो ये सुनसान सा पड़ा अंदर से। अच्छा, अंदर OPD फिर चल किस नाम पर है? वैसे तो चल रही है। हाँ। पर सारे डॉक्टर्स तो है नहीं। तो फिर इलाज कौन कर रहा है? बस देख के नहीं आगे, वो कह रहे बाद में आना, 2-3 दिन बाद आना। ऐसे तो परेशानी हुई होगी। हाँ जी। क्या परेशानी है? आंटी को दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ये जानकारी नहीं थी? अभी OPD ओपन रखा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या कहा उन लोगों ने? बात की आपने? हम बात करा, वो कह रहे भाई जब डॉक्टर आएंगे तब आना बाद में, 2 दिन बाद। और अभी जो पेशेंट अंदर में भर्ती होंगे उनकी देखरेख कौन कर रहा है? डॉक्टर ऐसा नहीं है कि सभी नहीं है, पर कुछ डॉक्टर हैं जो वो नहीं है। अच्छा, और जो आप OPD के लिए आए? सीनियर डॉक्टर नहीं है, जैसे मतलब जूनियर है तो है वहाँ पे सब कुछ, पर जो बड़े डॉक्टर उसमें मिले नहीं हमें। OPD में हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से हमने बात की, बहुत कम संख्या हो गई। एक डर का माहौल है। हाँ जी, डर का माहौल तो है ही है। डर है क्योंकि आप जहाँ इलाज कराने जाते हैं, ये जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद, तो उसके बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर? देखो, महसूस क्या करना, जो गलत है उसको पकड़ो और इनकी सबकी जांच करो। जमीन की पैमाइश भी हो रही है, बुलडोजर एक्शन की भी बात चल रही है। चलो, वो भी अब सरकार का काम है, जैसे वो करेगी वो करेगी। आम लोगों में डर है, जो लोग यहाँ पर पहले इलाज कराते थे अब करा रहे हैं तो? हाँ, डर तो है। डर है। हाँ जी।